Yes, JEE Physics based on 12th Physics Gauss Theorem. एस थ्योरम सर वॉल्यूम 2 गॉसेस लॉ के नाम से चैप्टर है जो हम गॉस थ्योरम जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम जैसा दे रखा है बना दिया गया है. ए चार्ज Q कैपिटल Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner radius r1 and r2. Q charge whole Q charge is uniformly distributed. Uniformly means charge per unit volume is same everywhere. Uniformly distributed है volume wise. Find the electric field at a point P at distance x away from center. और ये x r1 से बड़ा होना चाहिए, r2 से छोटा होना चाहिए. r1 से बड़ा होगा तो मेटल मीडियम में आ जाएगा और r2 छोटा होगा तो मेटल मीडियम में ही रहना है. यहां पर कोई पॉइंट P है, उस पर फील्ड निकालना. उसके बाद ड्रॉ ए रफ स्केच, रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एक्स वैल्यू 0 से लेकर +2r. खैर वो बाकी बात है, पहला फील्ड निकालना है आपको इस मेटेरियल में कोई ऐसा पॉइंट लेना जो r1 से बड़ा हो और r2 से छोटा हो. यहां फील्ड कितना होगा ये निकालना है. तो आपको ये पॉइंट P है, यहां से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो स्फेरिकल होगा और इसी के कॉन्सेंट्रिक होगा. ओके, इज द डिस्टेंस x. टेक ए स्मॉल एलिमेंट नियर P, their field is away and normally outward means vector area is also away. This field is required. This is ds. Small area is ds. बस आपको गॉस थ्योरम यूज करनी है और आराम से E निकल जाएगा. लेट्स स्टार्ट. इट इज अ गॉसियन सरफेस जो इमेजिन करते हैं जिसमें हम गॉस थ्योरम लगा सकें. इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस. गॉसियन सरफेस. तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं गॉसियन सरफेस से लिंक और गॉस थ्योरम यूज कर लेते हैं. बस इतना काम हमें करना होता है गॉस थ्योरम के हर एप्लीकेशंस में. या गॉस थ्योरम यूज करके वो कुछ भी प्रूफ करने के लिए, निकालने के लिए कह रहा है, दो ही काम करते हैं बस. गॉसियन सरफेस इमेजिन करके उससे लिंक फ्लक्स निकालना और दूसरे चरण में गॉस थ्योरम यूज करना. बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस. फाई E इज गुड. आप E डॉट ds कर दें तो इससे लिंक फ्लक्स निकल गया और इंटीग्रेशन कर देंगे और क्लोज कर देंगे तो ये पूरा जो स्फीयर गॉसियन स्फीयर आ जाएगा. इससे लिंक टोटल फ्लक्स अब हमारे हाथ में आने वाला है. क्लोज इंटीग्रेशन E मैग्नीट्यूड ds magnitude and cos 0 everywhere E and ds are parallel to each other. E यहां पर जो भी E है जो हमें निकालना है वो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर एक जैसा है. एंड नाउ इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, सो टेक कॉमन. ds cos 0 is 1 and all सरफेस एरिया, जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं सबका एरिया ऐड करने के बाद पूरे क्लोज स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4πr². 4π एंड हेंस रेडियस इज x. ये हमारा प्रथम चरण पूरा हो गया कि हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन करके उससे लिंक फ्लक्स निकाल दिया. और हमारा अंतिम चरण होता है गॉस थ्योरम को यूज करना. नाउ
बाय गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से लेंगे 1/ε0 टाइम्स ऑफ जो चार्ज उस गॉस सरफेस के भीतर होता है। ये आप निकाल चुके हो, E इंटू 4πx², 1/ε0 टाइम्स ऑफ। ये थोड़ा सा यहां पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां वही चार्ज चाहिए। ये पूरा पूरा चार्ज तो इसके अंदर आएगा, कुछ अंदर आएगा कुछ बाहर आएगा, तो जो अंदर आया इसका चार्ज वही यहां पे आता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखिए जी, अगर मैं पूरा चार्ज क्यू लिख देता हूं तो ये इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा, तो इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा इसका पूरे मटेरियल का, 4.3 पाई R2Q। ये तो क्या फुल वॉल्यूम, माइनस अंदर का होलो पार्ट माइनस कर दीजिए, 4.3 पाई R1Q। ये मेटेरियल वॉल्यूम, इस मेटेरियल वॉल्यूम में ये चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये आ गया यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। और हमें तो सिर्फ इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये निकालना है बस। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4.3 पाई x क्यूब, यहां तक का सारा, और माइनस ये होलो माइनस हो गया 4.3 पाई R1Q। तो इस वॉल्यूम का चार्ज यानी कि गॉसियन सरफेस के भीतर का चार्ज आ जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट साथ साथ निकाल दीजिए, 1/4π लिख लीजिए, 4πε0 और x स्क्वायर लिख लीजिए, x स्क्वायर। और वहां बचता है 4.3 पाई कॉमन, नीचे से भी कॉमन एंड कैंसिल, तो q के साथ बचेगा x क्यूब माइनस R1Q और अपॉन में R2Q माइनस R1Q। सिंपल एक्सप्रेशन। ओके, ये फील्ड P पर पॉइंट पर होगा। अब आती बात ग्राफ। ग्राफ कह रहा है जहां x की वैल्यू 0 से शुरू होती है, जहां 0 से शुरू होती है और R1 के पार R2 से भी ज्यादा तक निकालना। is a distance x, ये x की वैल्यू R1 यहां तक आते आते R2 हो जाएगी और R2 का डबल 2R2 तक वो जानना चाहता है। ओके, तो देखिए अगर हम फील्ड अंदर कहीं निकालते तो गॉसियन सरफेस के भीतर कोई भी चार्ज ना आता और कोई भी चार्ज ना आता तो जीरो हो जाता और फील्ड की वैल्यू भी जीरो हो जाती, यानी कि फील्ड यहां तक तो जीरो है, निंग 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 जीरो। और आइए बात करते हैं जब मेटेरियल के भीतर आ जाएंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये इसमें आ रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। आप थोड़ा ध्यान दें, अगर एक्स जो वेरिएबल पार्ट है उसमें एक साथ लिख दो यहां पर एक्स क्यू माइनस R1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड दोनों में दे दो, तो यहां से एक्स बचेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस R1 क्यूब जो कि कांस्टेंट है और अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये पार्ट ना होता ही ना बिल्कुल, तो ये x के प्रोपोर्शनल टू होता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है यहां से। अब क्या हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है, परंतु इसके बढ़ जाने से ये भी बढ़ रहा है, कुल मिला के घट रहा है। माइनस करने वाला पार्ट तेजी से कम हो रहा है, अपॉन में बढ़ाना है x,
तो बहुत कम माइनस हो रहा है, यानी बड़ी तेज से बढ़ रहा है। इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं और जैसे एक्स वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम आगे की तरफ, ये बढ़ रहा है और बड़ी तेज से घट रहा है। जो चीज माइनस करनी पड़ रही है वो धीरे से, बड़ी तेज से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कम माइनस करना पड़ रहा है। ये ज्यादा हो जा रहा है और जो माइनस करना पड़ रहा है वो बहुत कम करना पड़ रहा है। इसमें बड़ी तेज से बढ़ रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है। दूसरा जो उसमें माइनस करना पड़ रहा था वो बहुत कम हो गया, बड़ी तेज से बढ़ेगा। यानी कि यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये थोड़ी सी कमनेस के साथ ये बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। एंड आफ्टर दिस ये जैसे R2 से बाहर निकल जाएंगे तो सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। फिर Q अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला के Q अपॉन R स्क्वायर तेज से गिरेगा, काफी आगे जाके बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा, पर यहां तक कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। हाँ, आगे डॉट डॉट करके आप इसके पैरेलल शो कर सकते। ये इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन। ओके।